प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं 100 तक की संख्याओं का सन्निकट मान। 100 तक सन्निकटता। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम दहाई तक की संख्याओं में हमने सन्निकटता की थी, तो हमने देखा था वहाँ अंक थे पहली और अगली दहाई के बीच में। अगर 1, 2, 3, 4 अंक होते हैं तो वो पूर्व की यानी कि पहले की दहाई के नज़दीक माना जाएगा। अगर इकाई का अंक 5, 6, 7, 8, 9 है तो वो अगली दहाई के नज़दीक माना जाएगा। इसी प्रकार अब सैकड़े तक 100 तक की सन्निकटता में हम 0 से शुरू करते हैं और 100 के बीच की सभी दहाई लेते हैं। 10, 20, 30, 40। अगर संख्याएं 10, 20, 30, 40 तक हैं और 50 से कम हैं, जैसे 48, 49, तो हम उनका सन्निकट मान 0 ही मानेंगे। अगर उस संख्या का इकाई और दहाई पर अंक 50 या 50 से अधिक, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 70, 80, 90, 98, अगर ऐसा कोई अंक है तो हम उसका सन्निकट मान 100 तक मानेंगे, क्योंकि वो संख्या हम मानते हैं अगली दहाई यानी कि अगले सैकड़े के निकट। हमें यहाँ 0 से 100 या 100 से 200 या 200 से 300 के बीच की संख्याओं को यह बताना होता है कि वह 100 के नज़दीक होगी या अगले सैकड़े 200 के नज़दीक होगी। तो वही स्थिति यहाँ भी है कि 150, 160, 170, 190 और 200, और 100 और 200 के बीच ये संख्याएं हैं। अगर हमारे पास 140 की संख्या है तो हम कहेंगे वह किसके नज़दीक है, क्योंकि वह 150 यानी कि वहाँ दहाई का जो अंक 4 है वो 5 से कम है। तो यह संख्या 100 के सन्निकट मानते हैं। तो 140 का सन्निकट मान होगा 100। 130 का भी सन्निकट मान कितना होगा? 100। 120 का भी सन्निकट मान कितना होगा? 100। 110 का भी सन्निकट मान होगा 100। और अगर 150 या उससे अधिक की संख्याएं हैं तो उनका आकलन, उनकी सन्निकटता हम मानते हैं 200। हम आगे उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 387। यहाँ 3 का मतलब है 300। अब इकाई और दहाई के अंक मिलकर संख्या बनाते हैं 87। अब 87 की बारी आई तो हम यहाँ देखते हैं ऊपर कि 80, 90 जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्याएं हैं वो किसके नज़दीक हैं? अगले 100 के, क्योंकि ये इकाई दहाई की संख्याएं 50 या 50 से अधिक हैं तो हम उन्हें 100 के समान मानते हैं। यहाँ 87 100 के नज़दीक है, अतः 87 से यहाँ निकटता आती है 100 की, तो हम इसे 100 तक सन्निकट मानते हैं। 300 हमारे पास पहले ही है। 87 की निकटता कहाँ तक आई? 100 तक। 300 और 100 400, अतः 387 का सन्निकट मान होगा 400। तो 387 का सन्निकट आकलन हम कहाँ क्या लिखेंगे? 400। यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि जो इकाई और दहाई का अंक है, ये जो अंक है दहाई, अगर ये 5 से कम है, अगर ये 5 से कम है तो हम इस संख्या को 300 के नज़दीक सन्निकट करते। जैसे अगर संख्या होती 300
48। तब हमारा जो सन्निकट मान आता वो आता 300, क्योंकि यह संख्या दहाई का अंक 4 है जो कि 5 से कम है। तो यह 300 और 400 के बीच में 300 के सन्निकट है, ना कि 400 के। अतः इसका सन्निकट मान होता 300। हम एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 847। 8 से 800, तो यहाँ अंक होगी संख्या 800। अब ये जो दहाई का अंक है ये 5 से कम है, तो ये संख्या हम अगले 100 तक नहीं, पहले 100 तक ही रखेंगे। पहला 100 कितना है? केवल 800। तो निकटता इसकी बनती है 800 से। 47 से हमें यहाँ क्या मान मिलता है? 0। तो 800 प्लस 0 ये हो जाता है 800। जैसे 800 से 900 के बीच की संख्या है ये 847। तो यहाँ मैं और आपको अच्छी तरह दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आगे की अगर ये संख्या 50, 60, 70, 80, 90 के बीच यहाँ कोई अंक होता, संख्या होती दहाई पर और इकाई पर, तो हम इसे 900 का सन्निकट मान मानते। लेकिन यहाँ है अब 47 जो कि 850 से 50 से कम है। 40, 30, 20, 10, तो ये किसके नज़दीक माने जाएंगे? इनका सन्निकट मान हम क्या मानेंगे, क्या लिखेंगे? 800। अब संख्या 5, दहाई का अंक 5 या 5 से अधिक है, तो अब हम 847 का सन्निकट मान क्या लेंगे? 800। और अगर यहाँ संख्या होती 857, तब हम इसका सन्निकट मान क्या लेते? क्योंकि ऊपर 847, यहाँ 5 का अंक है, वहाँ 4 का अंक है। 4 का अंक होगा तो हम पहले सैकड़े तक रहेंगे। पहला सैकड़ा क्या था? 800। यहाँ अंक 5 हो गया है, तो अब हम क्या लेंगे? दहाई का अंक 5 है, तो यह संख्या अगले सैकड़े तक सन्निकट होगी। और वो अंक कितना है? वो संख्या क्या होगी? 900। तो ये था सैकड़े तक का यानी कि 100 तक का सन्निकट मान ज्ञात करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, खुद 10 और 100 तक का संख्याओं का सन्निकट आकलन कीजिए और अपने द्वारा किए गए सवालों को ग्रुप में साझा कीजिए। धन्यवाद।